तो अब जब मेरी मैं 30 की तब 30 साल में तब तो लोगों की शादी हो रही है और कुछ लोग ज्ञान देने आ जाएंगे कि अरे तुम तो 50 की लगती हो 60 साल की लगती हो। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है कि मैं कितने साल की हूँ। तो जब मेरी 16 साल में जब मेरी शादी हुई तो उस टाइम मतलब मेरा इमोशनली और फिज़िकली मेंटली बहुत लो। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, हमारे यहाँ पे कहीं पे शिव चर्चा हो रही है, तो वहाँ पे माइक एक बज रहा है और शंकर जी का भजन हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये है धनिया पत्ता। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आज कुछ स्पेशल बनने वाला है क्योंकि रम्या के पापा सहजन लेके आए हैं। सलजन नहीं, सहजन कई जगह पे बोला जाता है। तो चलिए आज उसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। लेकिन आई हूँ बाहर और इतनी तेज़ लू चलने लग रहा है, 10 बजते बजते, तो पूछिए मत। आज का तो ऐसा हालत था कि बस उठ के नहा धो के पूजा पाठ किया है और कुछ खास किया नहीं है, कुछ क्रीम पाउडर कुछ नहीं लगाया हुआ है, ऐसे ही आ गई हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। रम्या के पापा को जाना है चना में दवाई छिटवाने और आज कचरी आएगी। कचरी क्या होती है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, शाम को दिखाऊंगी। थोड़ा लू कम हो जाए क्योंकि बाहर में ना आंखें जलने लग जा रही हैं। और मैं आपको घर दिखा देती हूँ एक बार, यहाँ आई हूँ तो। हेलो जी, तो अभी बहुत अंधेरा आ रहा होगा क्योंकि गांव में लाइट 10 बजे के बाद कट जा रही है। अब लाइट क्यों कट रही है इसका रीजन आपको बता दूं। इसका रीजन ये है कि लू चलने लगा है और गेहूं की फसलों में आग लग जाती है। इस वजह से गांव में लाइट 10 बजे के बाद गर्मियों में नहीं रहती है, शाम को 6 बजे आती है क्योंकि पूरा दिन लू चलता है। ये तो एक अनोखा राज की बात बता दी है जो किसी ने। और ये है सहजन जो बहुत नरम नरम है। तो ये अभी रम्या के पापा ले आए हैं तो मैं इसकी सब्जी जा रही हूँ। पहले तो इसको छीलने और काटने में बहुत टाइम लगेगा, तो पहले छील काट लेती हूँ, फिर इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। और आज वॉशिंग मशीन लगाना था कपड़े धोने के लिए, लेकिन लाइट ही नहीं है और लाइट ना होने की वजह से किचन में भी अंधेरा है। और यहाँ पे पर्दे के लिए आप लोगों ने बोला था तो बीच में मैंने पर्दा लगाया हुआ था ये शटर पे, तो उसपे चूहे पकड़ के ना पर्दे को ऊपर चढ़ जाते और पर्दा काट दिए थे। तो अभी चूहे थोड़े से कम हुए हैं तो मैं सोच रही हूँ नया पर्दा मंगाई। कुछ तो किचन का मेकओवर जल्दी ही करने वाली हूँ, कुछ ना कुछ तो करने ही वाली हूँ, तो जरूर देखिएगा। और अभी फिलहाल हम सब सहजन छील काट लेते हैं क्योंकि रम्या के पापा खेत पे चले गए हैं, है ही नहीं। पता नहीं कब, मतलब वो बोल के मेरे को गया बट मेरे को ध्यान नहीं था। तो आएंगे एक आध घंटे में, तब तक मैं खाना पीना सब कुछ बना के रेडी रखती हूँ। तो कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे सहजन को है वो सिंपल से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के छील लिया हुआ है। और ये बहुत रेसेदार नहीं था क्योंकि बहुत ताज़े और नरम थे। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़े टाइट मतलब होते हैं ना, और तो उनको छीलने में ना रेसे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा जो जल गई थी वो वाली है, धोने के बाद इतना ज़्यादा तो साफ़ हो चुका है, फिर 2-4 बार धोऊंगी तो पूरा साफ़ हो चुका है। जिनको इस पर ट्रोल मत करिएगा क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा ही जल चुकी थी। तो बस सहजन को भून के निकाल लेना है। अब तेल में मैंने जीरा डाल दिया हुआ है, प्याज, लहसुन ये सारी चीज़ें डाल के, और थोड़ा सा ना सरसों और धनिया, ये सब लहसुन के साथ में मैंने मसाला भी पीस लिया हुआ था। तो मैंने यहाँ पे देखिए सारे मसाले डाले और मसाले डाल के मैंने जो है वो भून लिए। यहाँ पे घोल के मसाले डाले थे क्योंकि पीसा हुआ मसाला डाला था, सरसों, जीरा, मिर्च, ये सारी चीज़ें पीस भी लिया हुआ था। और फिर उसके बाद सहजन और आलू डाल दिया हुआ है और ये सब्ज़ी बहुत देखने में ही टेस्टी लग रही थी। टेस्टी सी सहजन की सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। और इसमें मैंने धनिया पत्ता भी डाल दिया हुआ है, ये देखिए। ये मेरे ने अपने हाथों का जादू चला दिया है और ये लग गया है खाना। वैसे रोटी में और दे दूंगी, फिलहाल तो मैंने अभी यही दिया है, वरना आप लोग फिर कहने लग जाएंगे कि आप खिलाती नहीं हैं। ए साहेब, सहजन की सब्जी के लिए मुझे इतना टोके हैं, कब बनेबू। हेलो जी, तो अभी हो गया है रात का टाइम और मैं आप लोग को क्या क्या चीज़ें दिखाने वाली थी, कैसे कैसे वीडियो बनाने वाली थी, सब चीज़ें ख़त्म क्योंकि कोई आ गया था मेरे घर पे। और फिर कोई भी आता है तो भाई उसका इज्जत सम्मान करो, उसके साथ बैठो, उसको टाइम नहीं दीजिए ना तो फिर ये लगेगा ना सामने वाले को कि
अरे बहुत, पता है गांव में क्या होता है, मैं एक चीज़ आपको आज बताती हूँ। चलिए आज बात ही कर लेते हैं कि ऐसे लोग बोलने लगते हैं कि अरे यूट्यूब पे काम करने लगी, पैसे आने लगे तो बहुत घमंडी हो गई है, टाइम नहीं देती है। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी लोग सोच लेते हैं। और फिर ये भी होता है कि जैसे पहले मैं बहुत मिलनसार थी, अभी भी हूँ, लेकिन अभी टाइम उतना नहीं दे पाती हूँ, रिश्तों को कहूँ या चीज़ों को कहूँ या लोगों को कहूँ। तो पहले क्या होता था कि कोई भी आता था और मतलब ज़्यादा लोग आते थे जाते थे, और मैं क्या करती थी, जितने भी बगल में इधर इस साइड में घर है तो उनके यहाँ पे मैं नई नई शादी करके आई थी, तो सब लोग बैठते थे मतलब उधर से, और पूरा पंचायती जमती थी और हम लोग खूब सारी बातें करते थे, इधर की उधर की। और लड़कियाँ भी थी, सब शादी करके अपने अपने घर चली गई। उस टाइम पे लड़कियाँ थी और मैं भी लड़की ही थी, मतलब अभी भी लड़की ही हूँ, लेकिन जैसे कि मतलब एक होता है ना कि उस टाइम बहुत छोटी सी थी, प्यारी सी, तो सब लोग बात करना चाहते थे, तो खूब सारी बातें करते थे। जैसे मेरी फ्रेंड थी, ये मैं कह सकते हैं 4-5 साल, और मैं छोटी रहती थी, इसको गोदी ले लेके कंधों बात करने का ऐसा चस्का होता था। तो फिर वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं अभी भी उतना टाइम देना जो मैं नहीं दे पाती हूँ। अगर मेरे यहाँ पे कोई 2-4 घंटा रहता है तो फिर वो लगता है कि अरे काम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा, तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो कई लोग आए थे जो कि बहुत सालों से जिनको जानती हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं भाई ऐसी शिकायत या फिर मन में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं टाइम दिया, कुछ बनाया, कुछ खिलाया। पहले मैं इतनी क्रिएटिव थी, अब मैं एकदम कुछ नहीं हूँ, जीरो हूँ, जीरो। पहले मैं मेरे पास जो कुछ भी होता था उसमें मैं क्या नया बना दूँ, क्या नया खिला दूँ, क्या कर दूँ, इतना कुछ करती थी। आज के डेट में मैं उतनी क्रिएटिव नहीं रही हूँ, या ये कहे कि मैंने जिस उम्र में लोग कॉलेज जाने के सपने देखते हैं, जिस उम्र में लोग स्कूल टाइम पूरा करके सोचते हैं कि हमको लाइफ में क्या करना है, हमें मेडिकल जाना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है, बैंकिंग करना है, क्या करना है, उस एज में मैं एक बच्चे की माँ थी। तो मेरी जो एनर्जी थी ना वो ख़त्म होते 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 आज मैं 30 साल की हो जाऊंगी अभी मैं थोड़े टाइम बाद, और मेरी एनर्जी मतलब मैंने लॉस कर दिया। मतलब मैंने इमोशनली और फिज़िकली इतना काम किया उस टाइम पे, जब मैं ये सोचती, मैं खुश रहने का जो मेरा टाइम था उस टाइम में सोचती थी मैं क्या बनाऊँ, आज क्या करूँ कि मेरा परिवार खुश हो जाए, आज कौन सी ऐसी डिश बनाऊँ, आज कौन सा ऐसा ज़िंदगी में ऐसा क्या करूँ कि सबको खुश कर पाऊँ। होता है ना, नई नई शादी होती है तो हर एक लड़की सोचती है कि क्या अच्छा करे, कि क्या ऐसा करेंगी मतलब हमारा फैमिली हमसे खुश हो जाए। नए नए शादी में रिश्तों को हम समझ नहीं पाते हैं, कुछ रिश्ते हमारे बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ थोड़े कड़वाहट भरे भी होते हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसा था, तो मैं सोचती थी कि आज मैं क्या ही इतना कुछ कर दूँ, क्या ऐसा कर दूँ कि थोड़ी तारीफ़ मिल जाए। तो इसमें मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो अब जब मेरी मैं 30 की, तब 30 साल में तब तो लोगों की शादी हो रही है, और कुछ लोग ज्ञान देने आ जाएंगे कि अरे तुम तो 50 की लगती हो, 60 साल की लगती हो, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है कि मैं कितने साल की हूँ। तो जब मेरी 16 साल में जब मेरी शादी हुई तो उस टाइम मतलब मेरा इमोशनली और फिज़िकली मेंटली बहुत लॉस हुआ, जिसकी वजह से अब मैं 30 साल होते होते मतलब लगता है लोग मुझे जज करेंगे, अरे इतने साल हो गए शादी को, इतनी बड़ी बेटी है, ये चीज़ है। तो मेरा हेल्थ इश्यूज़ हुआ, मेरा बॉडी में इतना फैट बढ़ गया कि मेरा मतलब मोटापे की वजह से मेरा जो है वो थोड़ा सा फेस भी अजीब हो गया। और मैं जब यूट्यूब पे आई थी, मेरे उन दिनों की वीडियो देखिएगा, अभी 4 साल पहले की ही बात है, कितनी प्यारी सी मैं थी। लेकिन होता है, ज़िंदगी के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो मैं क्या टॉपिक लेके आई थी, हाँ बात कर रही थी, तो उस टाइम पे मेरी बहुत सारी फ्रेंड बनी थी जिनकी अभी शादी हो गई और अभी अभी हुई है, कुछ लोगों की 1 साल पहले हुई है, सब मेरे से बड़े ही थे, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन किसी से चाची वाला रिश्ता था, किसी से भौजी भाभी मतलब वाला रिश्ता, किसी से आजी वाला रिश्ता था। मुझे बहुत शर्म आता था कि मतलब मैं बहुत छोटी सी थी, कोई मुझे आजी बोलता था। तो उस टाइम पे ना मतलब कुछ कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बहुत तो सिंपल ज़िंदगी थी। बहुत शाम को आंगन में बैठना, बिना मतलब फ़ोन तो था ही नहीं मेरे पास, शाम को आंगन में बैठना, जुएं निकालना। हाँ मैं जुएं निकालती थी। जो आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे मतलब लड़कियां थी तो वो बोलती थी जा चाची घरे जा,
ढील हिरवा लिया हुआ, मतलब ऐसे हमारे भाषा में बोलते हैं। तो मैं निकाल देती थी लोगों की, मतलब या मेरे यहाँ कोई भी आता था, मेरा नेचर ऐसा था, तो मैं हर शाम को बैठ के गोटी खेलना, बातें करना। और यहाँ मैं ससुराल की बात करी तो आंगन में बैठ के, और अम्मा के पापा के साथ वो लेटे रहेंगे तो उनसे बातें करना, तो बहुत सारी चीज़ें, और अम्मा के साथ खेलना। और अभी सोशल मीडिया आ गया तो इतना फ़ोन ब्लॉगिंग या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैं कितनी प्यारी सी थी, मेरा वेट बढ़ता नहीं था, मैं इतनी हेल्दी नहीं थी, अभी कितना स्ट्रेस इतना हो गया है। और ये स्ट्रेस की वजह क्या है, ये मैं बहुत जल्दी सोच रही हूँ कि आप लोग को 2-4 चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। थोड़ा सा कुछ है, चल रहा है चीज़ें, इसलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ। होता है ना, ज़िंदगी में होती रहती हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो फिर कंसीव करने के लिए, फिर उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ चलने लगी, इंजेक्शन लगे। तो वो क्या होता है, वो बॉडी ही, शरीर ही है ना। एक तो आप पिल्स खा रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी, और मेंटली भी आपका यहाँ से भी। तो इस वजह से मेरा ऐसा दुर्दशा हो चुका है मेरी ज़िंदगी का, मेरे चीज़ों का। बट फिर से मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैं बहुत मोटिवेट हो चुकी हूँ कि कैसे लोग अपना वेट इतना अच्छा कर ले रहे हैं। मेरे को वज़न कम नहीं करना, बस मुझे स्वस्थ रहना है, जो कि मैं नहीं रह पा रही हूँ। और यहाँ पे मेरा मच्छर देख लीजिए, देखिए मैं बात करने में बिज़ी हो जा रही हूँ तो मेरा खून पी रहे हैं, नहीं तो मैं इन लोगों को मारती एक एक थप्पड़। वैसे मैंने बहुत टाइम से मच्छर मारना छोड़ दिया था, लेकिन ये मेरा इतना खून पिएंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। मिलते हैं आज सबसे कल के एक वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें।